नमस्कार साथियों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। आज अपने बात करेंगे आने वाली आरएस भर्ती परीक्षा की। सबसे पहले आप एक बात निश्चित कर लें, यदि किसी सैनिक के पास हथियार ही न हो तो लड़ाई वो कैसे जीतेगा। यदि किसी सफल लेखक के पास यदि अच्छी लेखनी न हो तो वह किस प्रकार अच्छा लेखन करेगा। उसी प्रकार यदि एक परीक्षार्थी या विद्यार्थी के पास जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, यदि उसके पाठ्यक्रम उसके पास न हो तो आप सोचो उसकी स्थिति क्या होगी। सफल होने का सबसे मूल मंत्र यही है कि सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अपने पाठ्यक्रम को देखें, 2 से 4 बार उसका अध्ययन करें और पूरी तरह से पाठ्यक्रम को कंठस्थ कर लें। ऐसा देखने में आता है कि अधिकांश विद्यार्थी तैयारी तो प्रारंभ कर देते हैं, किंतु उनको यदि उनसे पूछ लिया जाए कि उनका पाठ्यक्रम क्या है या उनके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी सामग्री सम्मिलित है, तो वे उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले अपने आप आरपीएससी के पाठ्यक्रम को लें, उस पाठ्यक्रम को तैयार कर लें। सबसे पहले आज हम 2 विषय की बात करेंगे, इतिहास व भूगोल की। सबसे पहले आपको हुकुमचंद जैन की पुस्तक लेनी है। उस पुस्तक को आपने एक बार सरसरी तौर से पढ़ लेना है। सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है आपको स्वयं के नोट्स तैयार कर लेने हैं, वो भी बुलेट फॉर्मेट में, क्योंकि जो चीज आप लिखते हैं वह आपको ज्यादा बेहतर समझ में आती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बहुत सुंदर राइटिंग में अपने नोट्स तैयार करें, ऐसे नोट्स तैयार करें जो आपको स्वयं को समझ में आ जाए। उसके पश्चात भारत का इतिहास है। भारत के इतिहास के लिए आप, यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो आप आर्य गाइड की मदद ले सकते हैं, किरण गाइड की मदद ले सकते हैं, या मध्यकाल की बात करें तो आप एलपी शर्मा की पुस्तक ले सकते हैं। आधुनिक काल की बात करें तो स्पेक्ट्रम पुस्तक को ले सकते हैं। आप इन पुस्तकों को ले ले, जो जो बिंदु आपके पाठ्यक्रम में, उन बिंदुओं के आप नोट्स बनाना प्रारंभ कर दें। पहली बार तो एक बार सरसरी रीडिंग मार ले, उसके पश्चात नोट्स बनाने प्रारंभ कर दे। उसी प्रकार विश्व भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल के लिए सबसे बढ़िया जो बुक है वह है महेश वर्णवाल की भारत का भूगोल पुस्तक। उसके माध्यम से आप एक बार उसकी सरसरी रीडिंग कर लें और अपने नोट्स बना लें। भारत के राजस्थान की बात करें, राजस्थान के भूगोल के लिए हरिमोहन सक्सेना सर की जो पुस्तक है उसे पढ़ें। साथ में आप राजस्थान सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण अवश्य पढ़ें। आजकल जो पेपर का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आप ऐसा पाएंगे कि पेपर के अंदर जो वर्तमान में जो भू प्राकृतिक दृश्य या भू क्षेत्र संबंधित जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है उनको भी सम्मिलित किया जाता है, तो आपको उस पर अधिक ध्यान देना है। साथियों, सबसे पहले आप एक हैबिट बनाएं, आप पेपर पढ़ना यानी कि अखबार पढ़ना चालू करें। संपादकीय पन्ने पर विशेष जोर दें और ओनली आईएएस एक संपादकीय विश्लेषण जो कि YouTube पर आता है प्रतिदिन, आप उसको देखें, क्योंकि उसको देखने और सुनने के बाद आपकी एक समझ विकसित होगी जो आपकी कई सब्जेक्ट को विकास करने में बहुत ही मूल्यवान योगदान देगी। साथियों, इसी के साथ मैं आप आशा करता हूं कि आप इसको कोई बड़ा पहाड़ न माने। एक बार आप तैयारी प्रारंभ करें, 3 या 4 महीने के पश्चात अपने आत्मबल के साथ आपको लगेगा, आप यदि निरंतरता बनाए रखेंगे तो आप पाएंगे कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। और लोग आज क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु को बहुत बड़ा बना देते हैं। बड़ा कुछ भी नहीं होता, सबसे बड़ा होता है हौसला। यदि हौसले बुलंद है तो आप कोई भी चीज को पा सकते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूं इस मूल्यवान जानकारी से आपको लाभ होगा और आने वाले और भी वीडियो में मैं आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूंगा। जो आरएस का जो परीक्षा है, जिसको एक पहाड़ बना रखा है और ऐसा कहा जाता है कि इस पहाड़ को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ मुख्य बात है कि आप पढ़ना प्रारंभ कर दें, और आप यदि पढ़ना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित ही, निस्संदेह ही यह मुकाम बहुत ही आसान हो जाएगा। विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम।